नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों के बाद मिलना हो रहा है। एक नया अपडेट पीएफएमएस पर, रिप्लेसमेंट ऑफ पीपीए विद ईपीए इन पीएफएमएस फॉर डीएससी इनेबल्ड बैंक, ये एक आया है। इस पर चर्चा करते हैं। अभी तक जिन साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। पीएफएमएस के रिगार्डिंग नए नए अपडेट्स और कुछ समस्याओं का समाधान लेकर मैं आपके सामने रहता हूं। नोटिफिकेशन बेल को भी आप प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। 5 सितंबर को सीजीए डिपार्टमेंट ने, जो पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम को देखता है, उसने एक ऑर्डर निकाला है जिसमें पुराने ऑर्डर्स का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जो पीपीए की कट ऑफ डेट थी प्रिंट पेमेंट एडवाइस की, वो 30 सितंबर तक थी, जो एक्सटेंड की गई थी। और इस डेट के बाद यानी कि 30 सितंबर के बाद ये ईपीए इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एडवाइस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से उसकी पेमेंट होगी, या डीएससी मोड पर, यानी कि डीएससी मोड यानी कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट मोड से इसकी पेमेंट होगी। जितनी भी एजेंसीज हैं उनको डीएससी इनेबल्ड जो बैंक हैं ये प्रोसेस अपनाने के लिए बोल रखा था। ये 6 जुलाई का ऑर्डर है। मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट होगी, तो ये एक ओटीपी के माध्यम से इसकी पेमेंट होगी। मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग हम अपने अकाउंट से इनेबल्ड करवाएंगे अपनी ब्रांच से, और एक ओटीपी जनरेट होगा। उस ओटीपी के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एडवाइस की हम पेमेंट कर पाएंगे डायरेक्ट वेंडर को। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा स्टेप है सरकार के द्वारा। बैंक में जाने का जो झंझट होता था वो शायद कम हो जाएगा, और बैंक ट्रांजैक्शन नहीं करते थे जिसकी वजह से वो पेमेंट डिले हो जाती थी और वो पीपीए एक्सपायर हो जाता था। तो मुझे एक प्राइम फेसिया मुझे ये लगता है कि ये स्टेप बहुत बढ़िया रहने वाला है। और 6-7 का एक ऑर्डर देखते हैं ये इन्होंने क्या कहा था। 6-7 के ऑर्डर में भी इन्होंने, ये 6-7 का एक ये ऑर्डर मेरे सामने है, इसमें भी रिप्लेसमेंट ऑफ पीपीए और ईपीए पेमेंट फॉर डीएससी इनेबल्ड बैंक। जिन बैंकों में, जिन ब्रांचेज में डीएससी इनेबल्ड बैंक है, उनको ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एडवाइस पर ही काम करना पड़ेगा। ये सब बैंक्स को पहले भी डायरेक्शन दी हुई है, और इसमें फिर एक 15 मार्च का सर्कुलर निकला है, उसके बाद 13/1/21, यानी कि लगभग 1.5 वर्षों से पीएफएमएस जो डिपार्टमेंट है वो इस पर काम कर रहा है। ये 30 सितंबर तक 2022 तक ये इन्होंने काम करना था। तो सबसे पुराना, मैं इसी कड़ी में बहुत सारे ऑर्डर्स निकले हैं। 21/6 को भी एक ऑर्डर निकला है, 11/5 को भी निकला है, और ये 13 जनवरी 2021 का ये ऑर्डर निकला है, सबसे पुराना ऑर्डर, जिसपे इंट्रोडक्शन किया गया था ईपीए इन पीएफएमएस। इसमें भी ये कहा गया था कि ये न्यू पेमेंट मोड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ईपीए थ्रू दिस प्रोग्राम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, जितनी भी एजेंसीज हैं वो इस इंटरनेट बैंकिंग का यूज करें, और मोबाइल बैंकिंग का ऑप्शंस जो ऑफर्ड है वो देयर बैंक से मेकिंग स्कीम रिलेटेड पेमेंट्स, अपनी स्कीम के रिलेटेड जितने भी पेमेंट्स हैं वो मोबाइल बैंकिंग से या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एडवाइस पर इसको काम करना है। तो और ये डिसाइडेड हो चुका था पहले 13 जनवरी 2021 की मीटिंग में ही, कि जितने भी डीएससी सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इनेबल्ड बैंक है पीएफएमएस पर, वो सारे के सारे इस प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। और इसके अंदर भी कुछ प्रपोज इन्होंने वर्क दिया था इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एडवाइस के लिए, वो एक बार हम देखते हैं। डीएससी इनेबल्ड बैंक जो है वो केसी एक सर्वर से साइंड होकर ईपीए की जो एक्सएमएल फाइल बनाएंगे, यानी कि एक एक्सेल की फाइल बनाएंगे एक्सएमएल फाइल में, और इन प्लेस ऑफ एग्जिस्टिंग पीपीए फाइल, जो पीपीए फाइल बनती थी पीडीएफ की हमारी, उसके रिप्लेस में वो एक्सएमएल फाइल को जनरेट करेगा विद डिफरेंट नेमिंग कन्वेंशंस टू आइडेंटिफाई ईपीए। यानी कि ईपीए को
आइडेंटिफाई करने के लिए उसका एक यूनिक नाम रखा जाएगा जो सर्वर अपने आप चेंज करेगा, और कोई चेंज नहीं होगा इस पीपीए और ईपीए जनरेशन के इंटरफेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। जो पीपीए का जनरेट का इंटरफेस था उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। जैसे हम पीपीए को जनरेट करते थे वैसे ही हम ईपीए को जनरेट करेंगे। जो इंटरफेस हमें दिखाई देता था पहले पीपीए बनाते हुए वैसा ही स्क्रीन पर हमें दिखाई देगा। और जैसे ही एजेंसी अप्रूव करेगी ईपीए पेमेंट को, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एडवाइस को जैसे ही वो अप्रूव करेंगे पीएफएस पोर्टल पर, द डेबिट बैंक डीएससी इनेबल्ड ऑफ द एजेंसी विल बी रिसीव द सर्वर साइन ईपीए पेमेंट्स रिक्वेस्ट फॉर फाइल एक्सएमएल फाइल। जैसे ही वो अप्रूव करेगा तो डेबिट बैंक जो भी हमारा जिस बैंक से हमारा पैसा कटना है वो बैंक को एक रिसीव हो जाएगा साइंड ईपीए पेमेंट एडवाइस की जो एक्सएमएल फाइल उसको रिसीव हो जाएगी। जैसे ही वो रिसीव होगी तो उसका एक्नोलेजमेंट वो पीएफएमएस को प्रोवाइड होगा और ऑटोमेटेड फाइल रिकंसाइलेशन के लिए वो बन जाएगी। उसके बाद वो कह रहे हैं कि डेबिट बैंक जो है वो रिक्वायर्ड टू शो दिस डिजिटली साइन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एडवाइस ईपीए उसका दिखाई दे जाएगा उस डेबिट ब्रांच को, और जो डेबिट अमाउंट और उसका जो नंबर है वो उसको रिफ्लेक्ट होगा इंटरनेट बैंकिंग के लॉगिन पर। अगर वो नहीं है तो मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, और इस एजेंसी को इन एडिशन ऑफ बैंक ब्रांच ऑफ द अप्रूवल, और वो बैंक ब्रांच जो हमारी है उसको अप्रूव हो जाएगा। और वो इंश्योर करेंगे कि जो मैनुअल इंटरवेंशन जो मैनुअल मूवमेंट होती थी पेमेंट एडवाइस के लिए वो ना हो पाए, वो सब कुछ सिस्टम से वो जनरेट हो पाए, यानी कि बैंक जाने का झंझट कम होगा। और implementing agency will have the choice either approve the EPA number of login to their internet banking through mobile banking, और EPA के नंबर से वो लॉगिन करेंगे और उसको जो ब्रांच को वो पीपीए नहीं देंगे सीबीएस ब्रांच में वो सब हो जाएगा। और आज के दिन में सारे के सारे बैंक सीबीएस ब्रांचेज हैं। Debit banks are required to EPA number of all three channels. Once EPA number get approved, the one channel it will be disabled. Other two channels for approval of further processing. जो ईपीए का जो नंबर है वो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए अगर कोई चीज की पूछताछ करनी है और वो ईपीए नंबर सबको दिखाई देगा, उस नंबर से ही उसको हम देख पाएंगे फर्दर प्रोसीड के लिए अगर हमें कोई उसकी पूछताछ करनी है। और डेबिट बैंक टू इंश्योर नो डुप्लीकेट पेमेंट इज पॉसिबल अगेंस्ट वन ईपीए नंबर। ईपीए नंबर पर एक बार ही पेमेंट होगी और बैंक को कोई इंश्योर करने के लिए बोला है कि उसकी कोई डुप्लीकेट पेमेंट नहीं होगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो सारा का सारा प्रोसेस सरकार कर रही है वो मुझे लगता है कि हमारा जो टाइम कंज्यूमिंग होता था उसके लिए उसके साथ ये एक चीज और भी कह रहे हैं, एक्सपायरी ऑफ ईपीए विल बी 10 डेज, यानी कि ये जो पीपीए की एक्सपायरी डेट थी वो सेम रहने वाली है 10 दिनों का इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की भी। तो ये जैसे भी हमारी इंस्ट्रक्शंस हमें अपने हायर अथॉरिटी से मिलेगी उसके हिसाब से हम काम करेंगे। और जैसे कि इन सर्कुलर्स के हिसाब से मुझे लगता है कि ये हमारा जो टाइम कंज्यूमिंग है वो थोड़ा सा कम होने वाला है। बाकी जैसी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे और इस पर काम करेंगे, मुझे उम्मीद है कि ये प्रोसेस को थोड़ा सा कम करेंगे, ओटीपी बेस्ड ये काम हो जाएगा और वेंडर के अकाउंट में सीधा पेमेंट बहुत जल्दी से पहुंचेगी। और मुझे लगता है बाकी समय आने वाला समय ही बताएगा इस पर जब काम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसको आप दूसरे साथियों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी समझ में आए कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एडवाइस है। जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ इस चैनल पर मिलेंगे, आप इस चैनल पर बने रहें।